वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल 1 2 स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं आरबीएससी की कक्षा 10 की विज्ञान, जिसका फर्स्ट अध्याय है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था संतुलित भोजन के लाभ, असंतुलित भोजन, प्रोटीन, खनिज आदि के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीने योग्य जल के गुण। दोस्तों, हमारा एक प्रश्न आता है कि पीने योग्य जल के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो फर्स्ट, जल में कोई भी सूक्ष्म जीव, वनस्पति आदि नहीं होनी चाहिए। जो पीने योग्य जल होता है उसमें किसी भी तरह का कोई भी सूक्ष्म जीव या वनस्पति जीव नहीं पाया जाना चाहिए। जल का पीएच मान संतुलित होना चाहिए। जल का जो पीएच मान है वो संतुलित होना चाहिए। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7, जिसे अशुद्ध जल भी कहते हैं। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस घुली हुई होनी चाहिए। जल रंगहीन, कण रहित, निर्मल, स्वच्छ व पूर्ण पारदर्शी होना चाहिए। जो पीने योग्य जल है वो पीने योग्य जल रंगहीन, गंधहीन, निर्मल, स्वच्छ व पूर्ण पारदर्शी होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी दूषित जल के दुष्प्रभाव। दूषित जल के सेवन से कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ये बीमारियां पानी में रहने वाले रोगकारक सूक्ष्मजीवों के कारण होती हैं, जो पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इनकी वजह से हैजा, पेचिश जैसी बीमारियां होती हैं। गंदे पानी से वायरल संक्रमण भी हो सकता है। इसको हम समझते हैं एक बार। जो भी बीमारियां होती हैं वो किससे होती हैं? दूषित जल के सेवन से। कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। ये बीमारियां पानी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के कारण होती हैं। जब हम दूषित जल पीते हैं तो दूषित जल में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो पानी के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इनकी वजह से हमारे शरीर में हैजा, पेचिश जैसी बीमारी हो जाती हैं। गंदे पानी में भी वायरल संक्रमण हो सकता है। सन 2000 में राजस्थान में वायरल संक्रमण फैल रहा था, जिसके कारण नारू नामक रोग फैला था। वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। राजस्थान में गंदे पानी की वजह से नारू रोग फैला था। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी BMI, बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक। वह मूल्य जो किसी व्यक्ति के वजन को उसकी लंबाई के वर्ग से भाग देकर प्राप्त करते हैं, उसे BMI या बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। इसको समझते हैं। जब किसी व्यक्ति के वजन या भार में उसकी लंबाई के वर्ग का भाग दिया जाता है तो उसे BMI कहते हैं। जैसे BMI बराबर व्यक्ति का भार किलोग्राम में तथा लंबाई मीटर में किसका वर्ग, वही क्या कहलाता है? BMI। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे मोटापा या ओबेसिटी। वह स्थिति जब अत्यधिक शारीरिक वसा, चर्बी शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है, मोटापा कहलाती है। इसे समझते हैं कि सीधे शब्दों में बोले तो वह स्थिति जिसमें शरीर पर अत्यधिक मात्रा में वसा या चर्बी एकत्रित हो जाती है उसे मोटापा कहलाता है। वह स्थिति जिसमें शरीर पर अत्यधिक मात्रा में वसा या चर्बी एकत्रित हो जाती है मोटापा कहलाता है। मोटापा के कारण शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। सामान्य स्थिति में व्यक्ति का वजन 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है तथा मोटापे की स्थिति में 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। आगे बढ़ते हम। मोटापे के कारण मतलब मोटापा बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला आता है शरीर का वजन बढ़ना। मोटापे का पहला कारण होता है शरीर का अगर वजन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मोटापा बढ़ेगा। अधिक ऊर्जा का सेवन तथा कम ऊर्जा का खर्च होना। व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का संचयन करता है। भोजन के माध्यम से व्यक्ति अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त करता है, लेकिन उसको खर्च कम करने पर भी मोटापा बढ़ता है।
अत्यधिक वसायुक्त भोजन करना, वसायुक्त मतलब जिसमें अत्यधिक मात्रा में वसा पाई जाती है, जैसे घी तेल चिकनायुक्त भोजन करना, उससे भी क्या है मोटापा बढ़ता है। जंक फूड तथा कृत्रिम भोजन करना, बाहर बाजार से लाए गए जंक फूड जैसे बर्गर आदि के सेवन से भी मोटापा बढ़ता है। कायम व्यायाम करना, ये सब क्या मोटापे के कारण। मोटापा होने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? हृदय रोग, मधुमेह, निद्राकालीन श्वास समस्या, कई प्रकार के कैंसर तथा अस्थि संध्यार्थी आदि। हमारा क्वेश्चन आता है मोटापे के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो पहला आता है हृदय रोग, मधुमेह डायबिटीज़, निद्राकालीन श्वास समस्या, नींद में श्वास संबंधी समस्या, कई प्रकार के कैंसर तथा अस्थि संध्यार्थी आदि रोग होते हैं। रक्तचाप, नेक्स्ट हेडिंग आती है रक्तचाप या ब्लड प्रेशर। रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवार पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। इसे समझते हैं। रक्त वाहिनियाँ दो प्रकार की मानी गई है, जिनमें एक होता है धमनी और दूसरा होता है सिरा। जब धमनी या सिराओं में रक्त बहता है तो धमनी तथा सिराओं की दीवार पर रक्त द्वारा एक दबाव डाला जाता है, इसे रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र रक्तचाप मापी या स्पेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। सन 1733 ईस्वी में स्टीफन हेल्स ने पहली बार घोड़ों का रक्तचाप मापा और सन 1983 ईस्वी में कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया। सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 80 से 120 के मध्य पाया जाता है। क्वेश्चन आता है हमारा कि एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप होता है, तो एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 80 से 120 के मध्य होता है। इसमें दो प्रकार का रक्तचाप माना है, सिस्टोलिक तथा डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक रक्तचाप वह होता है जो 120 से ऊपर रक्तचाप को सिस्टोलिक रक्तचाप तथा 80 से नीचे रक्तचाप को डायसिस्टोलिक रक्तचाप कहते हैं। निम्न रक्तचाप वह दाब जिसमें धमनी और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं, निम्न रक्तचाप कहलाता है। जैसे माना हमारी ये धमनी है, अगर इसमें रक्त का प्रवाह कम मात्रा में होने लगता है, रक्त या रुधिर का प्रवाह कम मात्रा में होता है, तो जो धमनी या सिराओं की दीवार है उन पर दबाव कम होने लगता है, जिससे धमनी तथा सिराएं आपस में चिपकने लगती हैं। इसके दुष्प्रभाव मस्तिष्क, हृदय तथा गुर्दे जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन व पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाते। निम्न रक्तचाप वाले व्यक्ति के मस्तिष्क के हृदय तथा गुर्दे में महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन तथा पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जब रक्तचाप निम्न हो जाता है तो धमनी तथा सिराएं आपस में ये दीवार चिपकने लगती हैं, संकुचन होने लगता है, जिससे ऑक्सीजन तथा पौष्टिक आहार का संकुचन कम हो जाता है। यदि निम्न रक्तचाप लगातार रहने लग जाता है तो वह अंग अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं उच्च रक्तचाप। जब व्यक्ति का रक्तचाप 120 से अधिक हो जाता है तो धमनियों में अधिक दाब लगता है। इस स्थिति को उच्च रक्तचाप कहते हैं। समझते हैं इसको। जब व्यक्ति का रक्तचाप 120 से अधिक हो जाता है तो धमनियों में अधिक दाब लगता है। इस स्थिति को उच्च रक्तचाप कहते हैं। जैसे धमनी या सिराएं में जब रक्त अधिक मात्रा में प्रवाह होने लगता है तो धमनी तथा सिराओं की दीवारों पर अत्यधिक बल लगने लगता है और इसे ही उच्च रक्तचाप कहते हैं। उच्च रक्तचाप के कारण चिंता, तनाव, गुस्सा, ईर्ष्या से भरी भागदौड़ वाली जीवनचर्या, भ्रम, अधिक भोजन खाने से, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, सिगरेट व शराब के सेवन से तथा श्रमहीन जीवन के व कम व्यायाम के अभाव से भी उच्च रक्तचाप होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।